तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक रहेगा बिलगित गोली चालक की धारता। ठीक, धारता के बारे में इसके पहले वीडियो में समझा चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बिलगित गोली चालक की धारता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर्स। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये समझना है कि बिलगित गोली चालक होता क्या है। ठीक, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे तो उसका सॉल्यूशन संभव नहीं है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बिलगित गोली चालक। तो यहाँ शब्द एक है बिलगित। तो सर बिलगित का मतलब क्या होता है? ठीक, तो बिलगित का मतलब होता है कि बिलगित को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग आइसोलेटेड। जैसे अभी आइसोलेशन शब्द से बहुत ज़्यादा सुना होगा इस समय, जो कोरोना समय चल रहा है, इसमें आप लोगों ने आइसोलेशन जो शब्द है वो सुना होगा। आइसोलेशन का मतलब होता क्या है कि व्यक्ति जो है जब आइसोलेटेड होता है तो अपने आप को किसी एक एरिया में पैक कर लेता है। ठीक, और उसका संबंध किसी अन्य व्यक्ति से नहीं होता या वो किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित होने का प्रयास नहीं करता है। ठीक, ये तो आइसोलेशन। इस प्रकार चालक भी ये कैसा है? आइसोलेटेड है। ठीक ठीक, तो देखें आइसोलेटेड मतलब है क्या कि इस चालक का संबंध किसी अन्य चालक से वैध संबंध नहीं है। ठीक, तो समझ लो एक बार फिर से यहाँ पर देखेंगे तो बिलगित कोई चालक है क्या? वह चालक जिसका अन्य किसी चालक से कोई वैध संबंध नहीं है या कोई वैध संपर्क नहीं है, तो वो चालक क्या बन जाएगा? बिलगित गोली चालक। अभी हमने किसके बारे में जाना? बिलगित गोलीय चालक के बारे में। ठीक, तो ये हमने एक आर त्रिज्या का एक बिलगित गोली चालक बनाया है। त्रिज्या कितनी है इसकी? कैपिटल आर। ठीक, ये एक आर त्रिज्या का बिलगित गोली चालक है। ठीक है, और ये एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावर्तन कितना है? के है। जैसे मान लिया कांच में हो, मोम में है रखा हुआ है। ठीक ठीक, जिसका परावर्तन कितना मान लिया हमने? के है। तो आर त्रिज्या का ये बिलगित गोली चालक एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावर्तन कितना है? के है। ठीक, इस चालक को जैसे ही हम प्लस क्यू आवेश देते हैं, कितना आवेश दिया जाता है इसको? जैसे हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो यह आवेश समान रूप से इसके पृष्ठ पर फैल जाता है। ठीक, क्योंकि चालक कैसा है? बिलगित गोली चालक शुरुआत में बताया था। तो ये आवेश इसके पृष्ठ पर जैसे ही समान रूप से फैलेगा तो इसका एक पृष्ठ जो कैसा बन जाएगा? एक समभुज पृष्ठ बन जाएगा। ठीक, और समभुज पृष्ठ की विशेषता आई थी, इसमें जो बल रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं। ठीक, ये हमने समभुज पृष्ठ में पढ़ाया था। तो ये तो हम इसकी थ्योरी जानी। अब इसके हम लोग डेरिवेशन की ओर चलते हैं। तो देखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक, प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिलगित गोली चालक के पृष्ठ पर विभव, ठीक, तो B बराबर किसी कोई बिंदु आवेश हो उसका विभव कितना होता है? V इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन कितना होता है? R। ठीक, त्रिज्या कितनी मानी थी? कैपिटल R। तो ये विभव काय में होगा? वोल्ट में। इतना विभव कहाँ पर आ गया? इसके पृष्ठ पर। ठीक, प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा रहेगा? समान रहेगा, क्योंकि इसका पृष्ठ कैसा बन गया? एक समभुज पृष्ठ बन गया है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिलगित गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R वोल्ट। ठीक, तो यदि इस चालक की धारता C हो तो लिखेंगे यदि बिलगित गोलीय चालक की धारता C हो, धारता को C से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि हमने कल बताया था इसके बारे में। ठीक, तो यदि इस बिलगित गोली चालक की धारता कितनी बेटा? C हो, तो C इक्वल होता क्या है? Q अपॉन B। C इक्वल क्या होता है? Q अपॉन V। ठीक, इसे एक तरह से यदि हम फर्स्ट बना लेंगे तो समीकरण फर्स्ट से V का मान उठाओ, कहाँ रख दो? इस जगह पर रख दिया जाए। ठीक, तो C इक्वल बेटा क्या बनेगा? तो C इक्वल हो जाएगा Q अपॉन V का मान कितना रखा जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R। Q से Q कैंसिल, तो C बराबर कितना आ गया? ये ऊपर पहुंच जाएंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू R। ठीक, ये काय में होगा? धारता का मतलब क्या होता है? फेरड। ये धारता कहाँ काय में आ गई? फेरड में आ गई। कितनी आ गई? C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू R। ठीक,
अब ये तो बिल्कुल कोई चला कि धारता का सूत्र आ गया है। अभी हमने माध्यम का परावर्तन कितना माना था, के माना था। वो माध्यम कौन सा हो था, कांच, मोम, ये सब माध्यम क्या माने थे, जिसका माध्यम का परावर्तन कितना था, के था। यदि इसका माध्यम बदल दिया जाए, इस बिल्कुल कोई चला के माध्यम का कर दिया जाए, बदल दिया जाए, ठीक, दूसरे माध्यम में से हम रख दें, ठीक, और वो माध्यम हो वायु या निर्वात का, माध्यम का हो वायु या फिर निर्वात का, ठीक। तो देखेंगे वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, 1 होता है। के इक्वल कितना होता है बेटा, 1, ठीक। तो वायु या निर्वात के लिए के कितना हो गया, 1। तो धारता को हम कितना बना लें, C0 बना लें। धारता को कितना बना लिया जाए, C0 या C0, ठीक। तो C0 कितना हो जाएगा बेटा, C0 के का मान कितना कर दिया अपन ने, 1 कर दिया। तो अब ये कितना बचा अपने पास, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, ठीक। ये फॉर्मूला कब बना, जब हमने माध्यम को परिवर्तित कर दिया। माध्यम हम पहले माध्यम क्या बना रहे थे, हम कांच या मोम ये माध्यम मान रहे थे। अब माध्यम क्या बनाइए, हमने क्या बना लिया, वायु या फिर निर्वात, जिसके लिए के कितना होता है, 1 होता है। जब के हमने 1 रखा तो C0 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, ठीक। इसे समीकरण में ये भी फेरेड में क्यों धारता है, ठीक। इसे समीकरण बनाएंगे हम लोग सेकेंड, इसे समीकरण बना देंगे थर्ड, ठीक। तो समीकरण सेकेंड अपॉन थर्ड करने, तो समीकरण सेकेंड डिवाइडेड बाई समीकरण थर्ड। तो समीकरण सेकेंड है C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू आर, ठीक। अपॉन करना है थर्ड को, तो थर्ड में कितना, C0 कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, ठीक। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 से 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ठीक। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया C अपॉन C0 बराबर कितना हो गया, के। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि C बराबर C0 के। अच्छा, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि यदि हम चालक का माध्यम बदल देंगे, ठीक, चालक को हमने कहाँ रख दिया, वायु या निर्वात में रख देंगे, ठीक। तो वायु या निर्वात में रखने पर उसकी धारता कितनी हो जाती है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। और वायु या निर्वात से हटाकर कोई कांच मोम में यदि रख दें तो उसकी धारता कितनी हो जाती है, C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू आर, ठीक।